जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम सीखेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप। रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर कंपटीशन में जो है पूछा जाता है। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी विद्यार्थी हैं या हमारे दोस्त हैं वो बहुत ही ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको डेफिनेटली जो है रिलेशन बिटवीन टार्क एंड स्लिप समझ में आ जाएगा। और मैं एक एक चीज बहुत ही अच्छे से आराम से समझाऊंगा आपको, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और उन दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस तरह के जो है मैं जो है हमेशा टेक्निकल वीडियोस बनाता रहता हूं ताकि वो इसका फायदा उठा सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड स्लिप। तो जैसा हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेटर, दूसरा होता है रोटर। तो जब हम स्टेटर में सप्लाई देते हैं तो उसमें जो है रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट हो जाता है। और रोटर क्योंकि स्टेशनरी होता है और उसमें जो है ऑलरेडी मोटे मोटे जो बार्स होते हैं इन रिंग से जो है शॉर्टेड होते हैं। तो ये जो है मैं ऑलरेडी जो है अपने प्रीवियस वीडियो में पूरा इसका जो फंक्शन बता चुका हूं, लेकिन मैं एक जस्ट ब्रीफ देता हूं आपको। तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट होता है तो वो कैसे जो है वो उसके अंदर जो बार हैं वो उससे कट होते हैं। यानी कि वो जो बार है उस फ्लक्स को, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो उसके ऊपर एक ईएमएफ जनरेट होता है। क्योंकि इन रिंग से शॉर्टेड है तो उसमें एक करंट फ्लो होता है, तो उसमें जो है एक मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंड्यूस हो जाता है। लेकिन वो जो उसमें रोटेटिंग फ्लक्स कट होने से जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें इंड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन और जो रोटर में रोटेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स है यानी जो फील्ड है, उन दोनों में जो है अपोजिशन होता है। अगर ऊपर रोटेटिंग जो फ्लक्स है आपके स्टेटर में वहां नॉर्थ पोल है तो इसमें जो है साउथ पोल जनरेट होगा उसके जस्ट नीचे, राइट। तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि वो रोटेटिंग है, इसलिए उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा और इस तरह से हमारा रोटर रोटेट होता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि अब जो है रोटेट होना शुरू कर दिया। तो आप जानते हैं कि रोटर का जो आरपीएम है यानी रिवोल्यूशन पर मिनट यानी रोटेशन जो है, और जो स्टेटर में जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो आरपीएम है, उन दोनों के बीच में यदि कोई आरपीएम में डिफरेंस है तो उसको हम स्लिप के नाम से जानते हैं, राइट। यानी हम एस से डोनेट करते हैं, ठीक, वो होता है स्लिप। हम आपको यहां पर दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आप, एक ग्राफ है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। तो यहां पर आपने देखा है कि एक ग्राफ है जिसमें 2R जो है ये डिनोट कर रहा है आपका रोटर रेजिस्टेंस, राइट। 4R है जब आपका रोटर रेजिस्टेंस आपका 4 टाइम्स हो गया, एंड यहाँ 6R है जब वो 6 टाइम्स है। तो इसका जो है रोटर रेजिस्टेंस का हमारे टॉर्क के ऊपर क्या फर्क पड़ता है वो भी हम दिखाएंगे। नीचे ये जो दिखा रहा है स्लिप, ये स्लिप है बेसिकली। यहाँ पर 1.0 यानी कि यहाँ पर स्लिप 1 है, यानी आप बोल सकते हैं कि s इक्वल टू 1, और यहाँ पर स्लिप आपका 0 हो जाता है। तो जहां पर स्लिप हमारा 0 हो जाता है इट मींस ये आपका सिंक्रोनाइजेशन स्पीड है, यानी कि जो रोटर का सिंक्रोनस स्पीड थी उसको हमारा जो है सॉरी जो स्टेटर का सिंक्रोनस स्पीड थी, हमारा रोटर की जो है स्पीड, दोनों जब मैच हो जाती हैं यानी कि इक्वल हो जाती हैं, वहां हमारा स्लिप 0 हो जाता है, जो कि इंडक्शन मोटर में पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि इंडक्शन मोटर में जो रोटर है उसकी जो है आरपीएम यानी कि स्पीड हमेशा स्टेटर से कम होती है, लैगिंग होती है, राइट। और जनरली ये 2-3% का इसमें ऑलरेडी इंडक्शन मोटर में मिलता है हमें स्लिप। स्लिप कितना मिलता है, 2-3 या 4% तक, इससे ऊपर नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है जो आपका स्लिप है, राइट। तो हम जानते हैं कि हमारा स्लिप जो है s इक्वल टू 1 से s इक्वल टू 0 यानी कि सिंक्रोनस स्पीड में, सिंक्रोनाइजेशन में, यानी इस पोजीशन पे यहां पर होता है सिंक्रोनाइजेशन, राइट। तो ये सिंक्रोनस स्पीड पकड़ लेता है, यहां पर स्लिप हमारी हो जाती है 0, राइट। तो अब हम जो है देखेंगे कि हमारा टॉर्क वेरी कैसे होता है स्लिप जो है s इक्वल टू 1 से लेकर के 0 तक। यानी कि हमारा जो स्लिप है ये s इक्वल टू 0 टू s इक्वल टू 1, इसके बीच में हमारा जो है स्लिप वेरी करता है, राइट। तो
s इक्वल टू 0 जो है वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर होता है, स्लिप 0 होता है, और s इक्वल टू 1 जो है हमारा ये है स्टार्टिंग। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम इसको अज्यूम करते हैं कि O पॉइंट से हमारा यानी कि सिंक्रोनस स्पीड से हमारा मोटर चल रहा है, और ऑलमोस्ट सिंक्रोनस आप समझ सकते हैं 2-3% का इसका जो है लैगिंग होता है। तो ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे हमारा जो मोटर चल रहा है, यहाँ से हम जैसे ही मोटर पे लोड देते हैं या बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि स्लोली हमारा यहाँ से जो टार्क है यानी कि स्लिप हमारा बढ़ने लगता है। जैसे हम मोटर पे लोड देंगे तो क्या होगा, स्लिप बढ़ने लगेगा, और जैसे हमारा देखिए स्लिप बढ़ता है हम इसको देखेंगे स्लोली। यहाँ पर 0.2 स्लिप है तो हम इसको जब ऊपर खींचेंगे तो देखेंगे कि हमारा टार्क जो है इस लेवल पे आ गया है, राइट, यहाँ पर। और जैसे और हम स्लिप को बढ़ाएंगे 0.4 पे, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है इस पॉइंट पे सपोज यहाँ पर स्लिप हमारा 0.4 है, हम देखते हैं कि टार्क यहाँ पर मैक्सिमम है किस पे, यानी कि 2R। जब रोटर का रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर 2R था तो हमने देखा कि एट 0.4 हमारा जो है स्लिप पे यहाँ पर टार्क मैक्सिमम मिला, राइट। हमने क्या देखा कि इस पॉइंट से अगर हम फर्दर लोड को बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो है टार्क वापस घटने लगता है, राइट। तो क्या होता है कि ये जो रेंज है हमारा s इक्वल टू 0 टू s इक्वल टू 1 विथ R2, ये जो हमारे जो है ना R का ये पैरामीटर्स हैं, यहाँ पर हमने R को 2R रखा है, यहाँ 4R रखा है, यहाँ 6R रखा है, यानी दीज आर ऑल द पैरामीटर। तो यहाँ पर हम टार्क देख लेते हैं, तो टार्क क्या हो जाएगा, टार्क इक्वल टू, टार्क है हमेशा जो है इक्वल टू होगा K जो है यहाँ पर हम एक कांस्टेंट ले लेते हैं, मोटर कांस्टेंट, एंड देन हमारा इसके ऊपर होता है कि फ्लक्स कितना है, यानी कि 5 इनटू फ्लक्स के बाद होता है स्लिप इनटू E2। E2 है हमारा बेसिकली रोटर वोल्टेज व्हेन रोटर वाज स्टेशनरी, राइट। बट स्लिप हमने कंसीडर इसलिए किया है क्योंकि रोटर हमारा रोटेटिंग में है, तो स्लिप इनटू E2 दैट इज, आप इसको ER भी बोल सकते हैं, यानी कि रोटर EMF, जो रोटर में EMF जनरेट हो रहा है वो दैट इज इक्वल टू, आप ऐसे भी बोल सकते हैं ER इक्वल टू स्लिप इनटू E2। ये जो है इसको आप यहां पर S इंटू E2 के नाम से लिख सकते हैं। देन अब क्या हुआ, E2 के बाद में आता है R2। R2 क्या है, बेसिकली रोटर रेजिस्टेंस, राइट, ये R2। तो ये आपका हो गया डिवाइड बाय, फिर आपका हो जाएगा R2 का स्क्वायर प्लस स्लिप इनटू X2 का स्क्वायर, ये आपका है इम्पीडेंस, राइट। तो आप ये कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया टार्क, राइट, दिस इज टार्क। तो अभी हमने देखा कि अभी टार्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, दिस इज केस कांस्टेंट, मोटर कांस्टेंट्स, देन या अदर कांस्टेंट्स आप बोल सकते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट्स में, के को हम कंसीडर कर लेते हैं। फाई इज फील्ड यानी फ्लक्स, एस इज स्लिप, E2 इज रोटर वोल्टेज व्हेन रोटर वाज स्टेशनरी, एंड दिस इज R2 इज रोटर रेजिस्टेंस, राइट, एंड दिस इज इम्पीडेंस। ओके, सो ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये फ्लक्स के ऊपर करता है टार्क, स्लिप के ऊपर करता है, एंड R2 के ऊपर करता है। अब हम अगर इसको कंसीडर करें कि हमारा जो है टार्क मैक्सिमम कब होता है, टार्क हमारा मैक्सिमम होता है जब हमारा रोटर रेजिस्टेंस जो है और रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है, राइट। अब हम यहां से देखते हैं कि स्लोली इस कंडीशन में जब हमारा सिंक्रोनस पे होता है उसका आरपीएम, तो हम ये देखते हैं कि उस समय जो है S इंटू X2 ये जो होता है निग्लेजिबल होता है, निग्लेजिबल होता है कंपेयर टू R2, यानी कि इस पोजीशन पे जो हमारा सिंक्रोनस के आसपास में रहता है, हमारा ऑलमोस्ट स्पीड क्लोज टू सिंक्रोनाइजेशन, देन वी फाइंड दैट S इंटू X2 यानी रिएक्टेंस जो है ये निग्लिजिबल होता है कंपेयर टू R2, राइट। तो उस समय क्या होता है कि हमारा टार्क जो है प्रोपोर्शनल होगा, उस समय हमारा होगा टार्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप अपॉन R2, राइट। तो हमारा हो जाएगा स्लिप अपॉन R2। अब हम ये देखेंगे
अगर इफ R2 is constant, then you'll find कि torque is proportional to slip. Torque is proportional to slip, right? और almost when motor is near by synchronization, जब ये synchronization के नजदीक में होता है तो क्या होता है, स्लिप आपका ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो हमारा टार्क भी जीरो होता है. यानी कि एट द सिंक्रोनाइजेशन योर टार्क विल बिकम जीरो. यानी when s इक्वल टू जीरो तो टार्क विल बी इक्वल टू जीरो, राइट? समझ में आ गया? यानी कि जब सिंक्रोनाइजेशन स्पीड में हमारा मोटर जाएगा तो हमारा टार्क जीरो हो जाएगा, और जैसे जैसे हमारा स्लिप बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टार्क बढ़ना शुरू करेगा. लेकिन जैसे ही हमारा R2 विल बिकम टू X2, यानी कि रिएक्टेंस जो है रोटर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, यानी एट दिस जंक्चर तो हमारा टार्क मैक्सिमम होता है. यानी टार्क विल बी मैक्सिमम एट R2 अपॉन X2. यानी कि रोटर का जो है रेजिस्टेंस और आपका रिएक्टेंस जो है उसके जब बराबर हो जाएगा तो हमारा टार्क क्या होगा, जब रोटर का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा टार्क मैक्सिमम होगा, राइट? ओके, नाउ इस पोजीशन को जब ये मैक्सिमम हो गया है तो हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन टार्क भी बोलते हैं. और बियॉन्ड दिस अगर हमने मोटर का लोड और बढ़ाया तो हम ये देखते हैं कि लोड और बढ़ाया तो हम देखते हैं कि हमारा जो है टार्क घटने लगता है. क्यों? क्योंकि हमारा स्लिप फर्दर जो है जब बढ़ता है तो इसके बाद हमारा टार्क जो है घटने लगता है, राइट? क्यों घटने लगता है? क्योंकि उसके बाद जैसे हमारा यहाँ पर स्लिप बढ़ने लगता है तो हमें ये मिलता है कि जो R2 है अगर हम उसका कंपेयर करें किससे, SX2 से, तो हम पाएंगे कि R2 विल बिकम निग्लिजिबल, एंड उस कंडीशन में हमारा टार्क हो जाता है जस्ट उल्टा होकर के, टार्क इज प्रोपोर्शनल टू, उस समय हो जाएगा टार्क इज प्रोपोर्शनल टू स्लिप अपॉन S इंटू X2 का स्क्वायर, राइट? तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जब हमारा नियर 1 आने लगता है तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इट विल बिकम 1/s. यानी टार्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/s. यानी इस कंडीशन में ये कब होता है, जब आपका मैक्सिमम टार्क से बियॉन्ड आप लोड बढ़ा रहे हैं और आरपीएम उसका जो रोटर कम होने लगता है. यानी इस कंडीशन में तो ये जो है धीरे धीरे आप देखिए स्लिप बढ़ रहा है लेकिन हमारा टार्क घट रहा है, राइट? पहले इस लेवल पे टार्क था, फर्दर देखिए इस पर आया और धीरे धीरे कम होते होते यहां तक आ गया. यानी कि जैसे जैसे हमारा स्लिप 1 के करीब में आने लगेगा तो हम यहां पर पाएंगे कि हमारा जो R2 है यानी कि रोटर रेजिस्टेंस अगर हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंस से तो निग्लिजिबल मिलेगा हमें. उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा टार्क है ये प्रोपोर्शनल होगा 1/s के, राइट? यानी कि स्लिप के रेसिप्रोकल हो जाता है. यानी हमारा स्लिप बढ़ेगा तो टार्क कम हो जाएगा, राइट? और एक स्थिति ऐसी आती है कि इस कंडीशन में यदि वहां कोई सेफ्टी नहीं लगाया हुआ है तो हमारी जो मोटर है ओवरलोड की वजह से और स्टॉप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, राइट? वो उसको सेव कर लेता है, ठीक है? तो ये जो इस कंडीशन में आपका यानी कि जब मैक्सिमम टार्क से फर्दर आप जो है मोटर का लोड बढ़ाते हैं तो हमारा जो है टार्क कम होने लगता है और स्लिप बढ़ने लगता है, राइट? तो जैसे स्लिप बढ़ेगा टार्क कम होगा, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा यहां पर इस कंडीशन में. क्यों होगा? क्योंकि रोटर का जो रेजिस्टेंस है अगर हम कंपेयर करेंगे रिएक्टेंस से तो निग्लिजिबल हो जाता है. उस कंडीशन में हमारा एक टार्क है प्रोपोर्शनल टू 1/s के, राइट? ठीक है, तो अब हम ये देख सकते हैं कि अब ये क्लियर हो गया होगा. यानी कि बियॉन्ड दिस मैक्सिमम टार्क ये कब होगा, जब रोटर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रिएक्टेंस. उस कंडीशन में हमें मैक्सिमम टार्क मिलेगा, ठीक है? और फर्दर हम जब लोड बढ़ाएंगे तो हमारा टार्क कम होने लगता है बट स्लिप हमारा बढ़ने लगता है. तो यहां पर हमारा ये रेसिप्रोकल हो जाता है और इससे हम फर्दर जाएंगे. यानी कि जब हमारा स्लिप घटने लगता है तो उस समय क्या है, रिएक्टेंस हमारा निग्लिजिबल हो जाता है और उस कंडीशन में हमारा टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लिप के, राइट? ये हमने ऑलरेडी बता दिया इसको. R2 इज कांस्टेंट. तो ये है इसका डायरेक्ट रिलेशन टार्क का. एक चीज और ध्यान करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रोटर रेजिस्टेंस
जो है वो टार्क के बढ़ाने का काम नहीं करता है, सिर्फ उसका पोजीशन डिफाइन करता है। लाइक अभी देखिए यहाँ पर जब रेजिस्टेंस हमारा 2R था तो हमने देखा कि ये इस पोजीशन पे यानी कि जहां स्लिप 0.4 थी वहां पर हमारा टार्क मैक्सिमम हुआ था, लेकिन जब हमने रोटर रेजिस्टेंस और बढ़ा दिया 4 टाइम्स कर दिया तो हमने देखा कि ये इस पॉइंट पे ही यानी इस पॉइंट पे हमारा जो है टार्क मैक्सिमम हो गया, मे बी 0.6 पर स्लिप है, और फर्दर हमने इसको 6 टाइम कर दिया तो हमने देखा कि इसका जो है पोजीशन सब यहां पर मिला, राइट। तो ये क्या होता है कि जब रोटर का रेजिस्टेंस हम बढ़ाते हैं तो हम टार्क को जो है यानी कि स्लिप को कि किस पोजीशन पे हमें मैक्सिमम टार्क चाहिए उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है आप यहां देखिए, ये जो मैग्नीट्यूड है टार्क का दिस इज कांस्टेंट, यानी कि टार्क जो है हमारे रोटर रेजिस्टेंस से बढ़ता घटता नहीं है, केवल उसका पोजीशनिंग हम कर सकते हैं, यानी कि हमें स्टार्टिंग में या किस स्लिप पे हमें मैक्सिमम टार्क चाहिए वो हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। वो हमारे हाथ में है जो हम रोटर रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा के हम कर सकते हैं, बट उसका जो टोटल मैक्सिमम क्वांटिटी इससे इफेक्टेड नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि रोटर रेजिस्टेंस जो है टार्क को सिर्फ पोजीशनिंग के लिए डिफाइन करता है कि हमें कहां पर मैक्सिमम चाहिए। लाइक स्टार्टिंग में अगर आपको टार्क हाई चाहिए तो हम इसलिए क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस जो है लाइक स्लिप रिंग वाला जो हमने देखा है रोटर में जो अरेंजमेंट होता है, इनिशियली हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं ताकि हमको अर्ली यानी कि स्टार्टिंग में ही मैक्सिमम टार्क मिल जाए, और उसके बाद हम उसको जो है शॉर्ट कर देते हैं एंड फाइनली हमें फिर मैक्सिमम आरपीएम यानी कि स्पीड मिलने लगती है, राइट। तो वो जो है यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है टार्क और स्लिप का ये जो रिलेशन है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका जो है ये प्यार हमें जो है मोटिवेट करता है इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।